दिन जिसके ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट में साथ सब लोग हल्की कर बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन हरे, जब सुने ज्ञान के वचन हरे। दुख देने वाले कष्ट करे, दुख देने वाले कष्ट करे। बोल सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्णचंद्र बलदेव की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की। अच्छे बदले प्रातस्मृति उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा की चरणम शरण में विद्यमान मेरी निजात्मा में, मेरे ही स्वस्वरूप में समुपस्थित संत लोग, भक्त लोग, भक्तिमयी माताएं, देखो सौभाग्य से आप हम सबको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इस मानव शरीर का मिलना इस त्रैकाल जगत में बहुत ही दुर्लभ है, जिसको रामायण में भी कहा है, उपनिषदों में कहा है, वेद शास्त्रों में कहा है, संत महापुरुषों ने कहा कि बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता अवतार भी और इस परम पिता परमात्मा परब्रह्म से याचना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो जाए। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन मनुष्य शरीर में मनुष्यता नहीं है, तो भी मनुष्य शरीर बेकार। मनुष्यता है, लेकिन उस शरीर में मुमुक्षता नहीं, जिज्ञासा नहीं, मतलब विचार करने की क्षमता नहीं है, तो वह जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। जिज्ञासा तो है, लेकिन किसी तत्ववेता श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का सानिध्य नहीं मिला है, तो भी जीवन व्यस्त चला जाता है। इसका मतलब कि हमें शास्त्र क्या आदेश उपदेश देते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है
और मनुष्य शरीर के बाद उसमें मनुष्यता और भी दुर्लभ है, और मनुष्यता के बाद मुमुक्षुता जिज्ञासा और भी दुर्लभ है। और जिज्ञासा हो और उस जीव को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का संपर्क हो जाए, सानिध्य मिल जाए, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में ये जो व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, वर्ष में एक बार आती है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है हमारे धर्म शास्त्रों में। भगवान राम के युग से लेकर, ब्रह्मा जी के युग से लेकर, नारद जी के युग से लेकर अब तक परंपरा बरकरार है। क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा, सनातन परंपरा को, हमारी वैदिक संस्कृतियों को, हमारे सनातन सभ्यता को, हमारे वेद और उपनिषदों का जो ज्ञान है उसको प्रज्वलित रखने में पूर्ण भागीदारी निभाती। क्या? व्यास पूर्णिमा। अब व्यास पूर्णिमा का मतलब क्या है? व्यास का मतलब विस्तार करना। व्यास का मतलब विस्तार करना। किसका विस्तार करें? लड़ने का करें, झगड़ने का करें, या राग द्वेष का विस्तार करें, या खाने का करें? तो वेद कहता नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? तो यहाँ पर वेद का एक बहुत बड़ा श्लोक हम रोजाना बोलते हैं, शायद आप भी सुनते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सहनावतु। ओम नाम अकार उकार मकार का है, जो सृष्टि का पालन प्रलय करने वाला है, सृजन करने वाला है, उसको ओम नाम से पुकारा गया। ओम का मतलब आकार उकार और मकार, सृजन पालन और प्रलय। ओम सह मतलब उस जो ओम सत्य चित्त आनंद है, जिसे सृष्टि बनाई हम, उसका पालन करता है, उसका श्रृंगार करता है। शह, ओम सहनावतु। शह मनी हम और गुरु शिष्य दोनों साथ रहें, उसी की परंपरा से चल रहे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम, और साथ सहें। सह वीर्यम साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, ताकत बनेंगे। सह वीर्यम ओम सहनावतु शैनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वाहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। गुरु शिष्य का ये ज्ञान फलित हो, शिष्य द्वारा प्रदत्त विद्या, गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या जो शिष्य को है, वह शिष्य उस विद्या को आगे ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करे। और वर्ष में एक बार जिस गुरु से उसने उस तत्व का बोध किया, परंपरा है सनातन की, इस गुरु से आदि जो नाम रूप से रहित था, अब भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन वही भिन्न भिन्न रूप शरीरों में कभी कभी जब जीव संसार में दुखी होता, क्या होता है? जब जीव संसार में व्याकुल होता है, दुखी होता है, और अपन निज धाम को, अपने निजानंद को, अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता, जिसको हमने सुबह कहा था कि आनंद क्या चीज़। प्रत्येक संन्यास के बाद व्यक्ति का हम आनंद से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि आनंद हमारा परम लक्ष्य है। दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि हर संन्यास के बाद हम उसका नाम मुक्तानंद, सत्यानंद, सच्चिदानंद, आत्मानंद, अनंतानंद, केवल्यानंद, मतलब ये शब्द इंगित करते हैं कि आपका हमने जो नाम और रूप रखा है, इसके लिए कि तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करो। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा में, संस्कृति में इस व्यास पूजा का महत्व है। ओम सहनावतु कि हम गुरु और शिष्य साथ रहें। जो गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या है, कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। कौन सी विद्या? उपनिषद ज्ञान, वेदांत ज्ञान। उस विद्या को हम ग्रहण करें, गुरु शिष्य साथ साथ रहें। सहवीर्यम साथ रहेंगे, वीर्यमान ताकतवर बनेंगे, विद्या का प्रचार प्रसार होगा, वैदिक संस्कृति का प्रचार होगा और उपनिषद का प्रचार होगा। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो वैदिक संस्कृति, हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारे जो वेद उपनिषद है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो पुरातन सभ्यता है, वो बरकरार रहती है। इसलिए वेद ने कहा है कि उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, उस परम विद्या को समझने के लिए, उस ब्रह्म विद्या को समझने के लिए ही आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए। भंडारा खाने नहीं आना है। क्या ना यहाँ पर कहा है वेद ने कि तद विज्ञानार्थ, उस विज्ञान से परमात्मा को जानने के लिए, किसको? जो परम लक्ष्य है आपका, परमानंद जो लक्ष्य है, आनंद परमानंद आपका जो लक्ष्य है, तद विज्ञानार्थ, उस सत्य चित आनंद विज्ञान से परमात्मा को जानने के लिए। सह कौन? वह जो जीव दुखी और सुखी हो रहा है, जो जीव जन्मता और मरता है, जो संसार में भटक रहा है और अविद्या
अज्ञान के कारण वो बड़ा ही परेशान है, तो उसकी अविद्या और उसका अज्ञान निवृत्त कब होगा? सह वह गुरु मेवा विगच्छे, जब वह उस वैदिक संस्कृति के द्वारा जो दीक्षित सन्यासी है, जो वेद परंपरा को जानता है, वेद सिद्धांत को जानता है, उसके समक्ष जाएगा। कैसे जाएगा? समित पाणी, समर्पण भाव से जाएगा। कैसे जाएगा? समर्पण भाव से जाएगा। तो फिर कैसा गुरु मिलेगा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये वेद कहता है कि श्रोत्रिय हो तो ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब जो उपनिषद, वेद, वेदांत, प्रस्थानत्रयी जो हमारे धर्मशास्त्र है, उनके अर्थ को और उनके भावार्थ को और उनके लक्ष्यों को समझाने में समर्थवान ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए और जाकर के उससे प्रश्न पूछना चाहिए, को हम क्या करना चाहिए? मैं कौन हूँ? क्या हूँ मैं? आनंद तो बहुत दूर, पहले समझो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर? मैं। क्या मैं इंद्रियां? मैं। क्या मैं मन? क्या मैं स्त्री? क्या मैं पुरुष? क्या मैं नपुंसक हूँ? क्या कर्मेंद्रियां हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं जन्मता और मरता हूँ? क्या मैं दुखी सुखी होता हूँ? क्या मैं अविनाशी हूँ? क्या मैं सत्य हूँ? क्या मैं जड़ हूँ? क्या मैं चेतन हूँ? तो प्रश्न लास्ट में आता है कि को हम, मैं कौन? मैं कौन? उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी सनातन सभ्यता में, हमारी भारतीय संस्कृति में ही व्यास पूजा चलाई जाती है कि मैं कौन हूँ, कि मैं शरीर हूँ या मैं किसी का पिता हूँ या मैं किसी का भ्राता हूँ या किसी का मैं रिश्तेदार हूँ। ये रिश्ते नाते क्या हैं? इन समस्त समस्याओं का समाधान पूछने के लिए गुरु के समक्ष जाके ये पूछना चाहिए कि को हम, महाराज मैं कौन? जैसे आप किसी के द्वार पे जाते हैं रात्रि के समय, 12 बजे गेट खटखटा दे, तो आप कहते हैं कि भाई साहब खोल दीजिए, बहन जी खोल दीजिए, तो अंदर से आवाज़ आती, कौन? आप बोले मैं, फिर बोले मैं कौन? मैं रीटा, मैं सीता, मैं गीता, मैं राम, मैं श्याम, मैं भगवान, मैं भगवतानंद, मैं फलानानंद। तो आपका, उसने कहा कि कौन? मैं। उसने कहा कि मैं कौन? मैं को नहीं जानता हूँ, मैं शरीर वाले को जानता हूँ। आपने कहा कि गेट खोल लीजिए, अंदर से जवाब है कौन? मैं। उसने फिर शंका जाएगी, मैं कौन? भगवत है, दिनेश है, राम है, श्याम है। उसने कहा कि मैं भगवत, मैं सीता, मैं गीता। मतलब उसने अपने को कहा लपेट लिया शरीर में, इसलिए शरीर को कहता है कि मैं आया हूँ। कौन आया हूँ? उसने कहा कि मैं कौन? मैं दिनेश, मैं राम, मैं भगवत, मैं दिनेश। तो फिर उसने दरवाजा खोला, क्योंकि वो शुद्ध मैं को नहीं जानता। बोला कि मैं कौन? बोले मैं नाम और रूप में लिपटा हुआ दिनेश, मैं नाम और रूप में लिपटा भगवत। जैसे प्रातःकाल आया, महाराज हाँ बोलना, कौन? मैं भगवत। तो मैं कौन? नाम रूप वाला भगवत। कौन? शरीरधारी, देहधारी, इंद्रियों वाला, इंद्रियों वाला, कर्म इंद्रियों वाला, हाथ और पैर वाला, गोरे काले रंग वाला। तो मैं, उस नाम से मुझे जाना जाता संसार में। लेकिन यहाँ पर वेद कहता है तुम वहीं तक सीमित मत रहो, उस मैं तक मत रहो। आपको उस मैं तक समझना है, उस मैं तक की यात्रा करनी है जहाँ पर ये नाम और रूप कल्पित कही जाती है। क्या कहते हैं? जहाँ पर इन नाम रूपों का केवल कल्पना के आधार पर एक दृष्टांत दिया जाता है कि मैं राम, मैं श्याम। तो सच्चिदानंद भगवान, समझ रहे हो जो कुछ कह रहा हूँ? मेरी भाषा समझ में आ रही है क्या? अच्छा, जिसके समझ में हाथ खड़ा करें। नहीं यार, तो कैसे करा? समझ में आ रही है? ये पीलीभीत, बरेली, शाहजहानपुर, ठीक है ना, बदायूं, है ना, है। तो दवाई कानों को डाल लिया कर, तो दुनिया को पागल बनाता। खुद कानों में डाल लिया कर आवाज, दवाई डाल लिया कर थोड़ी। पीछे आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? कब आ रही है? अब आ रही है क्या? अभी सीटी मारेगा ज्यादा आवाज में। फिर सच्चिदानंद भगवान की, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ बात आ रही समझ में कि मैं कौन हूँ? मैं जाके ये पूछो मैं कौन हूँ? मैं कौन? तो जब गुरु के पीछे पड़ जाओगी मैं कौन हूँ, मैं पूछते पूछते, अरे भाई तरबूज खाना है या नारियल खाना है तो पहले छिलके उतारो, उसकी जटा उखाड़ो, उसको फोड़ो, तब नारियल मिलेगा। अखरोट खाना है तो पेड़ के तोड़ो। क्या तोड़ो? कोई मालिक मारेगा पहले, ये पेड़ क्यों तोड़ रहा है, ये बादाम क्यों तोड़ रहा है, पीछे मालिक आ जाएगा, तो उसको समझो तोड़ो। लेकिन अखरोट तोड़ लिया, खाए कैसे? इसको निगले या कुछ फोड़े? अज्ञान है ना। अखरोट तो मिल गया, लेकिन इसको साबुत निकलते हैं, इसकी फोड़ के दाने को खाते हैं। तो उसको फोड़ा, कवर निकला, ऊपर का आवरण भंग हुआ, आवरण के बाद उसमें जो जाला में जो अखरोट बंद है वो जाला तोड़ा, फिर खाए। कितनी परत थी? 2 परत थी, जो नाम और रूप की परत। तो आप उसके पास जाके मैं कौन हूँ,
तो आप जाके कहते हैं कि मैं दिनेश, मैं राम, तो ये तो पर्दा है ना अभी तक, ये तो नाम रूप की चादर है। इसके भीतर कौन विद्यमान है? नारियल को खाने के लिए आवरण हटाना पड़ेगा, मूंगफली को खाने के छिलके को उठाना पड़ेगा, ऐसे ही बादाम को, अखरोट को खाने का छिलका हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार उस सोहम को जानने, कोहम मैं कौन हूँ, उस सोहम को समझने के आपको सब जो शरीर का नाम और रूप है इसको हटाना पड़ेगा। इसका समझने के लिए सिद्धांत क्या है कि आप अपनी उत्पत्ति से पहले, जैसा कि मैंने कहा था, नाम रूप से रहित एक शुद्ध चेतन आत्माएं। कौन थे? जड़ नहीं बताया मैंने, शुद्ध चेतन आत्माएं थी, और अब भी वही हो, आगे भी वही रहोगे। लेकिन ये मध्य में लपड़ा क्या हो रहा है? क्यों कि हम अपने स्वयं से अनभिज्ञ हो गए, अपने निजात्मा से भी अनभिज्ञ हो गए, अपने निज रूप से अनभिज्ञ हो गए। हमें भ्रम हो गया क्या कि मैं देह हूँ। हमें ये वाला है उसी को स्वयं कहते हैं, जो जन्मने और मरने वाला उसी को स्वयं कह देते हैं। ये हमारी नासमझी, ये हमारी नादानी है, यही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है और यही हमारा भ्रम है, ये हमारा। इसलिए भ्रम को तोड़ना ही ब्रह्म को प्राप्त करना। जब भ्रम टूट गया, दुई का पर्दा है दीदार के लिए, और वरना कोई नकाब नहीं को सियार के, मतलब पर्दा हटाओ, बेपर्दा हो जाओ, तो उसके बाद वो कोई उस यार के लिए कोई पर्दा नहीं होता। क्या है? खुद ही पर्दा है दीदार में। खुद कौन? नाम रूप वाला, वो खुद नहीं, वो हाजिर हुजूर नहीं। ये जो हाजिर दिखता है फिर नाजिर हो जाता है, ये हाजिर दिखता है शरीर लेकिन फिर गैर हाजिर हो जाता है, लेकिन खुद ही पर्दा है। कौन खुद पर्दा? ये शरीर वाला हाजिर जो हुजूर दिखता है ये पर्दा है, लेकिन जो शरीर से रहित शुद्ध नाम रूप से रहित जो हाजिर हुजूर का है, जिसको सत्य कहा है, जिसको चित्त कहा है, जिसको आनंद कहा है, जिसको ज्ञान स्वरूप कहा है, उस हाजिर हुजूर की बात करनी, इसकी नहीं करनी। ये तो दिखता है गोरा काला, ये तो मोटा तकड़ा दिख रहा है, और इसमें विकृतियां हैं। क्या है? जन्मने की विकृति है और बनने की विकृति है, और बनने और बिगड़ने की समस्या। इसलिए हमें उसका बोध करना है जो हाजिर हुजूर दिखता नहीं है फिर भी उसका बोध हो जाता है। इसलिए इस दृश्य को नहीं, जो दृष्टा है, जो दृष्टा साक्षी है, उसको समझना है। क्योंकि ये तो हमने बचपन में समझ लिया, माता पिता से, भ्राता से, चाचा ताऊ से सीख लिया। क्या सीख लिया? मैं किसी का पुत्र बन गया, सिखा दिया गया। मैं किसी की बहन बन गई, सिखा दिया गया। मेरा कोई पिता बन गया, सिखा दिया गया। मेरा कोई ताऊ बन गया, सिखा दिया गया। ये विद्यालय कहाँ है? घर का विद्यालय। इसलिए वेद ने कहा कि मातृ देवो भव, माता भी देवता है। क्यों? यो बच्चे को अपना पुत्र बना लेती है, पिता का ज्ञान करा देती है। ये भैया तो मेरा पुत्र, ये तेरा पिता है, ज्ञान हो गया, गुरु बन गई माता। हर कोई माता मदालसा नहीं हो सकती, हर कोई माता मदालसा नहीं हो सकती, हर कोई माता अनुसुईया नहीं हो सकती, हर कोई माता सती दमयंती नहीं हो सकती, हर कोई माता सीता नहीं हो सकती। लेकिन क्या होती नहीं होता? हर कोई मीरा नहीं हो सकती, क्या मीरा से कम संसार में लोग। लेकिन फिर भी कहा गया कि वो माताएं संसार में बहुत ही कम आया करती हैं, जो अपने पुत्र को पैदा होते कह देते हैं कि तू हाजिर हुजूर शरीर नहीं है, तू हाजिर नाजिर ये शरीर वाला नहीं है, तू तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। इसलिए तुझे अपने उस निजात्मा का, जिसे वेद ने हाजिर हुजूर कहा है, जिसे वेद ने सत्य कहा है, जिसे वेद ने चित्त कहा है, जिसे वेद ने आनंद कहा है, जिसे वेद ने नाम एवं रूप से रहित कहा है, जिसको विशुद्ध आनंद कहा है, जिसको सच्चिदानंद कहा है, जिसको नित्यानंद कहा है और जिसको सत्यानंद कहा है, उस आनंद को जानने के लिए हे पुत्र तुझे ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए तू इस मिथ्या शरीर में आसक्त मत होना। ध्रुव की माता, किसकी माता? ध्रुव की माता उसे उपदेश देती है कि डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। अभी तो वो हाजिर हुजूर बैठा है, ये नाम रूप वाला बाप ने तो मना करा कि आटा बंद कर दिया, राशन पानी बंद कर दिया, लेकिन वो नाम रूप वाला हाजिर हुजूर है, वो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, जिसको वेद ने कहा है। क्या कहा है? सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासी, कि वह यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। तो हे ध्रुव, तू क्यों परेशान हो रहा है? क्यों? जा उस सत्य परमात्मा का ज्ञान कर, क्योंकि वो सबको जानता है, उसे कोई जाने या न जाने। इसलिए ये जो नाम और रूप वाला जो नकली बाप है, इसकी कोई चिंता मत कर, ये फर्जी में बन गया है,
जो असली है उससे मोहब्बत कर ले, उसको जान ले, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 किलो आटा देता है, कभी 10 किलो गेहूं देता है, इसको अहंकार हो रहा है कि मैं ही पालता हूँ, मैं ही परिवार को देखता हूँ। इसलिए महाराज कहा क्या, प्रहलाद की माता कहती, ध्रुव की माता, चिंता मत कर, वो हाजिर हुजूर है। क्या, इसको खुदा कहा है, रब कहा है, चित कहा है, इसलिए तुम उसकी तलाश में जाओ। जब प्रहलाद ने, जब ध्रुव ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मुझे उस भगवान को ढूंढना है, क्या करना, ढूंढना है, तो जो ही वो घर के महल से बाहर निकला, राजा को पता चला, पिता को, तो राजा ने कहा कि भाई अब 10 किलो की बजाय 20 किलो अन्न मिलेगा, राशन पानी बढ़ जाएगा और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी। फिर वो माता से कहता है, माता पिताजी ने आटा राशन बढ़ा दिया है। माता बोलती है ध्रुव की, अरे बेटा अभी तो तूने परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाया है और कदम बढ़ाते ही 20 किलो गेहूं हो गया है और तू सत्य को जानेगा तो 20 किलो के चक्कर में मत रहना। तो सच्चिदानंद भगवान समझ गए। तो माता ध्रुव की क्या कह रही है कि तू उस सतचित आनंद को जान जिसके जानने के बाद हे ध्रुव तुझे चैन एवं शांति प्राप्त हो जाएगी और सदा सदा के लिए तेरा जीवन है वो धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन्य। सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए समस्त जीवों का क्या लक्ष्य है, जितने प्राणी हैं, मनुष्य शरीर, पशु पक्षियों की बात नहीं है, मनुष्य शरीरों की बात है कि सब उस आनंद को चाहते हैं। किसको चाहते हैं, जिसकी हमने सुबह चर्चा की थी। आनंद कहाँ मिलेगा, क्या बाहर मिलेगा या भीतर मिलेगा, तो आनंद तो आपके अपने ही पास है, लेकिन हमें अज्ञान हुआ, हमें इस बात का भ्रम हुआ कि आनंद पति में मिलता है, आनंद स्त्री में मिलता है, आनंद भोजन में मिलता है और किसी दूसरे से मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो सदा रहने वाला नहीं होता है। इसलिए उस सदा रहने वाला आनंद को ही समझना है जो नित्य शाश्वत अजन्मा है। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को हमें जानना है। इसलिए वेद बार बार हमें कहता है, वेद हमें बार बार कहता है, क्या कहता है कि उस आनंद को ही जानो। किसको जानो, इसलिए वेदांत क्या कहता है। इसके बाद चर्चा करेंगे सनातन धर्म की, क्योंकि आज सत्र की आखिरी मीटिंग है। प्रातःकाल तो सब रिपीट होगा। क्या होगा, प्रातःकाल तो सब रिपीट होगा जो आपने 4 दिन में सुना है 8 मीटिंगों में, क्योंकि आज चौथा दिन है सत्र का। और मीटिंग कौन सी है, 8वीं। कौन सी है, इसलिए आज की मीटिंग में सनातन धर्म समझाना है। उसके बाद अगर तुम प्रबल जिज्ञासु होंगे सुनने वाले तो अक्रिय सिद्धांत समझाया जाएगा। क्या कहा जाए, तुम समझने वाले हो तो इशारा कर दिया जाएगा। क्या कहते हैं, ये अक्रियता कैसे सिद्ध की जाती है संसार में, अक्रिय, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे अक्रिय, तो सच्चिदानंद भगवान। तो अब हम चर्चा करते हैं किस बात की, उस आनंद स्वरूप परमात्मा। किसकी, आनंद स्वरूप परमात्मा की, जिसे हम इस जन्म में अगर नहीं जान पाते हैं तो फिर जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए वेद बार बार कहता है, वेद बार बार कहता है, अगर वेदांत को हम स्वाध्याय करते हैं, अगर गुरुओं के पास जाकर समझना चाहते हैं तो हमें उस आनंद स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। इसलिए वेदांत क्या कहता है, जो सच्चित आनंद को समझो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, 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 सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, 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 विज्ञानम आनंदम, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, 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 प्रज्ञानम आनंदम। ओ आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम,
बोली सतगुरु दयाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। तो क्या लक्ष्य? हमारा लक्ष्य राम नहीं होगा, हमारा लक्ष्य शंकर नहीं होगा, हमारा लक्ष्य विष्णु नहीं होगा, हमारा लक्ष्य ब्रह्मा नहीं होगा, हमारा लक्ष्य हनुमान नहीं होगा। हमारा लक्ष्य क्या होगा? सत्यचित आनंद होगा। आनंद स्वरूप को समझना है। इसलिए ये सब नकली हैं, ये सब असली नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? और उससे ऊपर सुप्रीम, क्या? जो सबसे सुपर आत्मा है, जो सबसे सुपर है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको समझना है, उसको ही जानना है। इसलिए हम राम को जानकर या कृष्ण जी को जानकर ब्रह्मा जी के भक्त बन गए, विष्णु जी के भक्त बन गए या हनुमान जी के सेवक बन के चैन नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें इनसे ऊपर वृत्ति हटाकर जो इनका अधिष्ठाता है, जो इनका अधिष्ठान है, जो इन सबको बनाता है, शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश ते नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश ते नाना। ये शंभु मन विष्णु, शंभु मन शंकर, शंभु विरंची, विरंची कहते हैं विष्णु को, शंभु विरंची विष्णु भगवाना। अरे भाई ब्रह्मा और शंकर और आपके वो है ना विष्णु, जिससे अनेक प्रकार के बनकर बिगड़ जाते हैं। शंभु विरंची विष्णु भगवान, शंकर और विष्णु और ब्रह्मा जिससे उत्पन्न होते हैं। उपजई जासु, उपजते हैं जिससे, किससे? उस आनंद से। किससे उपजई जासु? मतलब किससे उपजते? उस आनंद से। उपजई जासु अंश ते नाना, अंश बनते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण इत्यादि हनुमान, सब देवी देवता अवतार जिसके अंशभूत होके अवतरित होते हैं। जासु ते नाना, वो नाना प्रकार के उत्पन्न होते हैं। तो उस अधिष्ठान को समझना है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि हनुमान इत्यादि ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, जो सबका नियंता है, जिसको भागवत में कहा है सर्वदेव महेश्वरम। क्या कहा है? जो सब देवों का महेश्वर है उसको जानो। अरे वो सबका बाप है। इन पुत्रों से क्या मुलाकात करनी, इन पुत्रों से क्या मुलाकात करनी? जब तुम गेट पर आओगे आश्रम में और कमरा नहीं मिलेगा तो कहाँ आओगे आप? जब तुम्हें कमरा नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, किसके पास आओगे? अरे मेरे पास आओ ना। इसलिए वहाँ क्यों बात करते हो? सीधा आओ। इसलिए हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है किससे? जो राम का भी बाप है, जो ब्रह्मा का भी बाप है, जो विष्णु शंकर का भी बाप है, जो हनुमान का भी बाप है। इन छोटे बापों से क्या लेन देन? इसलिए हमारा कल्याण कैसे? बड़े बाप का ज्ञान करने से है। सुन लेना, जो सबका बाप है, जो सबको बनाता है। रावण का प्रमाण है क्या? कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजई जासु अंश ते नाना। जिससे नाना ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं, नाना प्रकार के देवी देवता प्रकट होते हैं, उसको हमें समझना। अरे हमें मूर्तियों को नहीं देखना, मूर्ति में क्या है ये देखना है। हमें सोने को देखना है, मूर्तियों को नहीं देखना है। हमें हार को नहीं देखना है, कंगन को नहीं देखना, हमें बर्तनों को नहीं देखना। चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन, हाथी घोड़े वट मंदिर या अंगूठियां सोने की बनी हुई, हमारी दृष्टि कहाँ पर है? अंगूठियों पर है, आकृतियों पर है, राम और रूप पर है। लेकिन हमें अपनी दृष्टि कहाँ जमानी है? जो दृष्टा है, जो सर्वसाक्षी है, जो सबका पिता है, सर्वदेव महेश्वरम है, जो सबका महेश्वर है, जो सबका पिता है, जिसको कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन वो बाप सबको जानता है कि मेरा पुत्र कैसा है, लेकिन वो पुत्र मिलने की चेष्टा तो करे। इसलिए वो सबका पिता है, सर्वदेव महेश्वर है, अजर है, अविनाशी है, अज अमर और अविनाशी है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि उस अविनाशी को जानने से, उसका ज्ञान करने से हमें क्या लाभ होता है? हम कहेंगे दुख की निवृत्ति होगी और जैसा बाप होगा बेटा भी वैसा ही होगा। अरे भाई, शेर का पुत्र शेर होता है, गीदड़ नहीं होता। क्या काम है? शेर का पुत्र शेर ही बनता है, गीदड़ नहीं बनता। बताओ, राजा का लड़का क्या भिखारी बनता है या राजकुमार पैदा होता है? जिस घराने में पैदा हो गया भिखारी थोड़ी गाओ, बस वहां आ गया, बस बाप को जान लिया, क्या ये मेरा बाप है, जानने मात्र से ही राज्य का सम्राट बन गया। क्या? उस साम्राज्य का सम्राट बन गया चक्रवर्ती। इसलिए उस बाप को जानने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण है। ये नकली बाप, नकली पिता, नकली माताओं के चक्कर में फंसे रहोगे तो जीवन व्यर्थ गवा दोगे। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। इसलिए उपनिषद कहती है, ये मोबाइल किसके बोल रहे? बड़ी बिजनेस चल रहे लोग, 2 घंटा बिजनेस बंद नहीं कर सकते आप लोग। मैंने कई बार कहते हैं कि सत्संग सब मोबाइल ऑफ कर दिया करो,
2 घंटे संसार से विरक्त नहीं हो सकते आप? 2 घंटे के लिए आप मोबाइल ऑफ नहीं करते हैं, बड़ी समस्या। इतनी कौन सी मील चल रही है आपकी, इतनी कौन सी तुम्हारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है? जो फैक्ट्री घाटे में जा रही है उसको तो तुम ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण तुम लॉस में जा रहे हो, जिसके कारण तुम दुखी हो रहे हो, वहां तुम 2 घंटे मोबाइल बंद नहीं कर। कई बार देखो इधर बोलता कभी उधर बोलता, जबकि मैंने पहले कह दिया कि 2 घंटे तक मोबाइल सब बंद करो। क्यों? कि वेद ने कहा है कि चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके सत्संग सुनना चाहिए, मन बुद्धि को एकाग्र करके सत्य का बोध करना चाहिए। अगर मन इधर उधर डोल रहा है, डावाडोल हो रहा है, इधर उधर ताका झांकी हो रही है, तो मन इधर भाग जाएगा। क्या? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे तो सत्संग में लगा, चाहे मोबाइल में लगा, चाहे घर के लफड़े में लगा, तो एक समय तो टिक जाओ। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे तो हरि ज्ञान कर, चाहे विषय गवा। तो 2 घंटे के लिए संसार से विरक्त हो जाओ। मतलब संसार कौन सा है? जो तुम्हारे अपने हैं वो तो संसार है। कौन कहाँ से आते हैं? जिनको तुमने अपना मान रखा है, जिन पर तुमने अपनी लेबल लगा रखी है, अपनी मोहर लगा रही, वही तो कौन आ रहा है और वही तुम्हें कष्ट दे रहा है। इसलिए भैया लेबल हटा के थोड़ा जो लेबल रहित है, जो लेबल वाला नहीं है, उसका ज्ञान कर लो। तो सच्चिदानंद भगवान की, समझ रहे? इसलिए अब हम चर्चा करते हैं किसकी? जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा। वहां पर समझने के बाद, उस परम तत्व का बोध होने के बाद, वह अवधूत व्यक्ति अपने आप में बेगम होता। मतलब जो अवधूत कौन है? ऐसे मतलब आसक्ति, वैसे मतलब वासना, धूल से मतलब धूले, तय का मतलब त्यागना। जो संसार में आसक्त नहीं होता है, आशाएं वासनाएं तृष्णा को धूले के समान त्याग कर अपने अवधूत बेगम अवस्था में रहता। बेगम कहते हैं कि जहाँ पर गम नहीं होता है, क्या नहीं कहते? ये जो नाम है बेगम, ये नवाब साहब की बेगम। बेगम मानी जहाँ पर गम नहीं होता है, जिस जगह गम नहीं होता है उसको कहा है बेगम। क्या कहा? जहाँ पर दुख सुख नहीं होता, जहाँ पर संसार में फिर चैन आ जाता है। इसलिए उस अवधूत बेगम देश को हमें समझना है। क्या? उस अधिष्ठान को जानना, उस सत्य चेतन का बोध करना है। वे सच्चिदानंद भगवान की। लाइट जला दो थोड़ी सी इधर से। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? उस सत्य चेतन आनंद परमात्मा को जानना, और जान करके फिर संसार में मौज से जीवन जीना। कैसे जीना? मौज से जीवन जीना। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, अगर रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। ए जग में आने वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। अगर रह गई हैं तो वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। क्या? आना ही पड़ेगा। क्या? एक राजा था, कौन थे? एक राजा था, उसकी राजकुमारी थी। कौन थी? राजकुमारी थी। तो राजकुमार ने दृढ़ संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर दिया? कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, मैं शादी नहीं कराऊंगी। राजा बड़ा चिंतित हो गया, लड़की क्या करेगी, शादी नहीं करवाएगी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, इम्पॉसिबल। बड़ा चिंतित हो गया, खूब परेशान हो गया। बेटा ऐसा नहीं है, आपको विवाह करना पड़ेगा। बोले पिताजी नहीं कराऊंगी। किसी विद्वान से पूछा कि अगर ये विवाह नहीं कराती लड़की तो फिर रहेगी कैसे? तो विद्वान ने राय दी, सलाह दी। क्या सलाह दी? कि भैया इसके सामने केवल स्त्रियाँ रहें, स्त्रियाँ ही सेवा करें, स्त्री ही इसको खाना खिलाएं, स्त्री इसको सब कुछ कपड़े सिलाएं, और उसकी इसके ऊपर दृष्टि न पड़े। तो राजा ने सब व्यवस्था कर दी, दासियाँ तैयार कर दी, औरतें इसके आगे पीछे घूमी। अब उस औरत की उम्र होगी 60, 65, 70 साल, बुढ़िया हो गई राजकुमार। अब जब शरीर विकृत हो गया, जर्जरीभूत हो गया, मरने को तैयार, क्या हो गया? मरने को तैयार हो गया। इसका? राजकुमारी का शरीर। अब वैद्य हकीम तो बुला नहीं सकते, क्योंकि बुलाना तो है औरत वैद्य को ही, वैद्य पुरुष नहीं होना चाहिए। क्या थी? वैद्य पुरुष नहीं होना चाहिए। यहाँ तो लोगों ने अंधविश्वास कर रखा है कि स्त्री का गुरु स्त्री पुरुष नहीं हो सकता, स्त्री होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, स्त्रियाँ जो औरतें जो जानती तानती कुछ नहीं, उनको गुरु मानना चालू कर देती हैं। क्या है? तो कहा है कि उसने वैद्य वही बुला लिया जो स्त्री था। अब क्या करें? वैद्य जी को जानते नहीं थे, मरीज मरने को तैयार था, मरीज मरने को तैयार था। अब जब देखा अब तो मरने वाली है, बुढ़िया हो गई, अब वैद्य को बुला लो, कैसे तो इलाज हो इसका। डॉक्टर को बुला लो, इसका कैसे तो इलाज हो, बचाव तो हो, जो मरने वाली।
अरे भाई उस वैद्य को बुला लो, मरना था ही इसको। अब वैद्यराज जी आ गए, याद है जैसे लंका से आया था ना कौन, सुषेण वैद्य, किसके लिए, लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए। अब वैद्यराज जी आए, वैद्य जी ने पकड़ी नाड़ी किसकी, राजकुमारी की, तो धीरे धीरे आंखें खुलने लगी, राजकुमारी की चेतना जागती, आंख टिमटिमा के देखा कि ये हाथ तो कुछ नया लग रहा है। क्या लग रहा है, ये हाथ तो कुछ नया लग रहा है, क्योंकि प्लस का निशान नहीं है, माइनस का निशान नहीं, तो प्लस माइनस जब टच हुआ तो एकदम से उसमें चेतना जागती। उसने देखा कि इस पुरुष का मैंने सिर्फ हाथ स्पर्श किया है, उसने मेरे नाड़ी को देखा है। किसने, इस डॉक्टर ने सिर्फ मेरी नाड़ी देखी है। क्या देखी, कि इसकी नाड़ी कैसी चल रही है, लेकिन उसको इस बात की अनुभूति होगी कि इसके हाथ पकड़ने से मेरे को कितनी सुख की अनुभूति हो रही है। इसने, राजकुमार ने सोचा कि इसके हाथ पकड़ने से मुझे कितना सुख आनंद आ रहा है, अगर मैं किसी पुरुष के साथ पूरे जीवन भर रहती तो मेरा जीवन आराम से कटता। इतनी सी आसक्ति थी, कितनी सी, कि मैं पूरे जीवन भर बेकार कर दिया, अगर मैं पुरुष के संग रहती तो मुझे कितने आनंद की प्राप्ति होती। तो इसी आसक्ति में उस राजकुमार ने अपना शरीर छोड़ दिया और अगले जन्म में राजकुमारी वेश्या बन के आ गई। अगर रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। तो सच्चिदानंद भगवान, तो कहने का तात्पर्य है कि उस परमपिता परमात्मा को अगर इस जन्म में जान लिया तो फिर उसका जीवन कैसा बढ़ता है, उसका जीवन कैसा बढ़ता है, वो कैसे आनंद लेता है। इसके बाद हम सनातन धर्म पे आपकी चर्चा करेंगे। तो सच्चिदानंद भगवान, अवधू बेगम देश हमारा रे, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, सभी बोलो, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह, राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहूँ पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहूँ पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश। जो तुम चाहते मोक्ष परम पद, जो तुम चाहते मोक्ष परम पद, बसियो देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबसे कहूँ पुकारा रे, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। फिर कहा है कि जो तुम आए जीने होके, जो तुम आए जीने होगे, तजो मन का ब्रह्म सारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। ऐसी रहनी रहो रे राई, ऐसी रहनी रहो रे राई, तजो मन का ब्रह्म सारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। सत्य ज्ञान है अमृत साहिब के दरबारा, सत्य ज्ञान है अमृत साहिब के दरबारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। बचना चाहो कठिन काल से, बचना चाहो कठिन काल से, करो ज्ञान अपारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश उतारा। कहें अरे कहीं अक्रे सुनो राही, सत्य ज्ञान करो अपारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा। बचना चाहो कठिन काल से, ज्ञान करो अपारा, अवधू बेगम देश हमारा। कहा है भजन में कि आपका कौन सा देश है जहाँ पर अवधूत अवस्था होती है। अवधूत का मतलब नंगे नहीं कहते, लोग अवधूत का अर्थ ही गलत निकाल लेते, क्या कि वो फलाना व्यक्ति नंगा हो तो अवधूत है। क्या अवधूत है, अरे नंगा और अंदर आसन वासना हो तो क्या अवधूत। कहाँ अवधूत का मतलब है कि संसार की विषय वासना है। आय से मतलब आशा, वैसे मतलब वासना, धू माने धूल के समान, त्यागना, तय माने त्यागना। आशाएं, वासनाएं और आसक्तियां संसार की धूले के समान समझकर त्यागना, उसका नाम है अवधूत। और वह है बेगम, जहाँ पर गम नहीं होती, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई गम नहीं होती। राजा रंग फकीर बादशाह,
चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह हो, सबसे कहूँ पुकारा। मैं सबको एक ठोक बजा के कह रहा हूँ कि उस अवस्था को जानने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए आपको इस जीवन में बहुत ही कठिन मार्ग है, लेकिन सहज भी है। क्या है? सहज उतरो बहु पारा और वेगम देश हमारा। सहज उतरो बहु पारा, इस भय के संसार से तुम सहज रीति से उतर सकते हो, लेकिन कहाँ है? सतगुरु सैन इशारा चाहिए। क्या चाहिए? सतगुरु सैन इशारा, सतगुरु का इशारा हो। कौन सा इशारा? वेद उपनिषद का, ब्रह्म विद्या प्राप्ति का इशारा हो, नाम का नहीं, जाप का नहीं, योग और भोग का नहीं, केवल वेदांत वाक्य हो, वेदांत की महावाक्य हो, उसी से जीवन का कल्याण हो सकता है। तो सच्चिदानंद भगवान। अब हम चर्चा करते हैं कि सत्य सनातन धर्म क्या है। सत्य और सनातन और फिर धर्म, तीन शब्द हो गए ना, सत्य सनातन और धर्म। तो अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सत्य किसे कहा है वेद ने? जिसका तीन काल में नाश नहीं होता है वो सत्य है, और जो नाश को प्राप्त नहीं होता है वो ही प्राचीन है, वो ही नवीन है, इसलिए उसे सनातन कहा है, जो सदा से चलता है। धर्म क्या है? धारण करना। धारण क्या धारण करना? उसको स्वीकार करना, उसको समझना। किसको समझना है? जो सत्य है, जो चेतन आनंद है, जो सदा से चलता आया है, उसी को इस जीवन में समझना ही सनातन धर्म को समझना है। तो हम सनातन धर्म की चर्चा करते हैं। क्यों? कि हमारे सनातन धर्म के जो वेद और शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं? तुलसीदास भी कहते हैं, वेद भी कहता है। तुलसीदास क्या कहते हैं? वेद क्या कहता है? वेद कहता है आत्मवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम सर्वम खलिविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांतुपाशी। ये वह सच्चित आनंद आत्मैवेदम, जो आत्मा सर्वव्यापक है, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म से किंचित मात्र कुछ अलग नहीं है। फिर श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, उसके अलावा किंचित मात्र कुछ अलग नहीं है। यानी उसके अलावा किंचित मात्र कुछ अलग नहीं है। तो फिर कौन है? आत्मदेवम सर्वम, आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान करोगे तो फिर जीवन में चैन मिल जाएगा। इसका मतलब कि वेद की बात रामायण भी कहते हैं। वेद ने क्या कहा? ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब, कुछ से भिन्न कुछ नहीं है। आत्मा ही वेदम सर्वम, सर्वम आत्मा ही, कुछ से भिन्न नहीं है। आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही है, संसार से भिन्न कुछ नहीं, जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। इसलिए फिर कहा है जगतगुरु शंकराचार्य ने कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जीव ब्रह्मेव नापरे। जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, इसलिए जीव और ब्रह्म दो नहीं हो सकते। जीवो ब्रह्मेव नापरे, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं होता है, अभेद होता है। इसलिए जीव को उस अभेद का बोध कराने के लिए उसको अभेद ज्ञान दिया जाता है, जिससे कि उसका भय दूर हो जाए। इसलिए उसको कहते हैं अभेदानंद, असंगानंद। क्यों? कि दूसरे से जो सुख मिलता है वो सुखानंद तो थोड़े समय का है। क्या है? वो सुखानंद दूसरे से जो मिलता है थोड़े समय का, लेकिन असंगानंद जो अपना आनंद है वो अलग चीज है। उसी को ब्रह्मानंद कहा है, उसी को आत्मानंद कहा है, उसी को मुक्तानंद कहा है। इसलिए सनातन धर्म कहता है इस आत्मानंद और मुक्तानंद की स्थिति क्या है? बोले सर्वम खलिविदम ब्रह्म, वो आत्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। वो ब्रह्म एकत्र नहीं, सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समान। क्या कहा तुलसीदास ने? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। कि वो भगवान है, जिसे ब्रह्म कहा है, जिसे विष्णु, राम, अल्लाह, गौड़ इत्यादि नामों से पुकारा गया है, वो सब जगह व्यापक है। क्या है? तो तुम हो जहाँ वही वो व्यापक होगा। लेकिन गलती क्या कर बैठे हम? उस व्यापक को नहीं समझते, ए व्यापक को देख लेते हैं। क्या? वो भगवान मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो तेरे के अंदर घुस गया, इतना बड़ा तो हो गया। वो व्यापक तेरे अंदर कैसे घुस गया? वो व्यापक है, तेरे अंदर कैसे आ गया? व्यापक के नाते तेरे में आया। वो व्यापक तेरे अंदर घुस गया, व्यापक के नाते वो तेरे में है। इसलिए रसगुल्ला मीठा लगता है, गुलाब जामुन इत्यादि सब व्यापक के नाते। इसके नाते आत्मरत, अपनी आत्मा के कारण ही सब कुछ प्रिय लगता है, सब कुछ के कारण कुछ प्रिय नहीं लगता। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? उस सत्य सनातन, उस आनंद स्वरूप आत्मा को इसी जन्म में जानना, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। सच्चिदानंद भगवान। इसलिए यहाँ पर रामायण का प्रमाण है,
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। कि वो विष्णु, हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने भगवान भी होता है। हरि माने विष्णु और हरि माने बंदर, हरि माने भगवान, हरि माने सच्चिदानंद। क्या इसलिए यहाँ पर कहा है कि सच्चिदानंद है, वो सब जगह व्यापक है, इसलिए जड़ चेतन में सब है। क्या सिया राम मैं सब जग जानी, करुणी प्रणाम जोर जुग पानी। वो सब जगह सत्य परमात्मा चेतन है, उससे किंचित मात्र कुछ भी अलग है नहीं। ऐसा ज्ञान करके फिर तुम चाहे गोमुख में घूमो, फिर तुम चाहे नीलकंठ में जाओ, फिर चाहे ऋषिकेश में घूमो, लेकिन जब पति को जाना है नहीं, बाप को समझा है नहीं, यूं पागल हुए घूम रहे हो। क्या करो? हाँ, कबीर ने फटकारा ऐसे लोगों कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यहाँ चाकी भली तो भी सकाय संसार। बोले क्यों धक्के खा रहा भैया, समझ ले क्या कि इनसे आडंबरों से भगवान नहीं मिलता। अगर भगवान मिला है तो केवल ज्ञान से मिला। किसके? इसलिए श्रुति कहती है नान्य पंथा विदिते अनाया, कि उससे अलग कोई मार्ग है ही नहीं। इससे अलग ज्ञान के अलावा इते ज्ञानान न मुक्ति, ये ज्ञान से अतिरिक्त कोई रास्ता है ही नहीं। किसके लिए? उस सत्य को, उस सनातन को जानने के लिए, जो आदि पुरुष है, जो अविनाशी है, जो अचल है, जो अखंड है, जो अप्रिय है, जो शाश्वत है, जो अजन्मा है, जो अविकारी है, जो निर्विकार है, उसको जानने के लिए केवल एक ही रास्ता। क्या रास्ता है? एक रास्ता, ज्ञान मार्ग। और उस ज्ञान को कैसे समझना? बहु काल करो सत्संग, बार बार सुनो, बार बार विचार करो, श्रवण मनन निधिध्यासन। क्या करो कि सत्संग सुनो, फिर उस पर मनन करो, फिर उस पर निधिध्यासन करो। अगर नहीं करोगे तो फिर बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो ऐसा समझकर, ऐसा जानकर भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, मेरा यदि तू व्यापक स्वरूप समझना चाहता है, कौन सा व्यापक स्वरूप समझना चाहता है, तो व्यापक विराट स्वरूप दिखाओ। तो बोले महाराज दिखाओ। भगवान कह रहे हैं इन चमड़े की आंखों से नहीं देखेगा। क्या? इन चमड़े की आंखों से अर्जुन नहीं देख सकता। बोले महाराज फिर कहाँ जाना पड़ेगा? बोले एक ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा। बोले वहां क्या होगा? फिर आंखें बदली जाए हैं। ऑपरेशन थिएटर कौन सा? अरे ये तो थिएटर है सत्संग। इसलिए रामायण में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही सत्संग है ऑपरेशन थिएटर। इसलिए भगवान ने कह दिया गीता पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, हे अर्जुन तू मुझे देख सकता है। क्या? शरीर को नहीं जो शरीर ही है, इस क्षर को नहीं जो अक्षर है, इस नाशवान को नहीं जो अविनाशी है, इस अनित्य को नहीं जो नित्य है, जो शाश्वत है, अजन्मा है। लेकिन कैसे देखेगा? तेरी आंखें तो वैसी हो, चमड़े की थोड़ी। बोले महाराज कौन सी आंखें? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है, वो ज्ञान रूपी आंखें तुझे दी जाएंगी। और ज्ञान रूपी आंखें कहाँ मिलती? वो डॉक्टर कौन सा, सर्जन कौन सा है? सतगुरुदेव। मतलब जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है। किसकी? सत्य। देखो गुरु तो माता भी है, गुरु पिता भी है। वेद ने कहा ना क्या? मात्र देवो भव, मात्र देवो भव, पिता देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब सारे देव तुल्य हैं, लेकिन माता क्या सिखाती? खाना पीना उठना, साफ सफाई रहना। सारी माताएं मदरसा नहीं हो सकती, ठीक है? तो माता क्या सिखाती? खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना, वो भी गुरु है आपकी। पिता क्या सिखाता है? बाजार में ऐसे जाना है, बड़ों से ऐसे बात करनी, ऐसे करना। तो माता और पिता दोनों गुरु हैं। फिर कहा है कि भाई जिस स्कूल में तुम जाते हो वहाँ क्या पढ़ते हो? साइंस पढ़ते हो या आर्ट पढ़ते हो या कॉमर्स पढ़ते हो? तो वहाँ भी गुरु है आपका पढ़ाने वाला। तो वो गुरु आपको क्या सिखा रहा है? पेट भरने का साधन बता रहा है कि तुम साइंस से डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बन जाओगे, तुम वकील बन जाओगे। तो क्या करोगे? उधर पूर्ति क्या करोगे? पेट भरोगे। इसलिए तुलसीदास ने कहा है क्या? मात पिता बालक न बुलावे, और उधर भरन का धर्म सिखावे। अब कौन से माता पिता की बात है? जो संसार में रमण करते हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं, वो माता पिता पुत्र से कहते हैं कि उदर भरण का धर्म सिखा। केवल पेट कैसे भरना है। लेकिन कोई कोई माता मदालसा होती है, कोई महारानी होती है जो पुत्र से ये कहती कि नहीं तुम्हें उस अविनाशी को जानना है। क्या करना? उस अविनाशी का तुझे बोध करना है। तो तुलसीदास कहता है कि माता पिता बालक ने बुला। माता पिता बुलाते किसको? पुत्र को। और कहते हैं कि अपना रोजी रोटी करो, कमाओ खाओ, यही वजन है। ठीक है?
ठीक है, पेट में ही जब पेट भरा, पेट की खातिर कहाँ भटके, जब पालनहार सदा तो है तो तू जगत में क्यों भटके। जब तू माँ के गर्भ में था तभी तेरा जीवन यापन हो रहा था, और माँ के गर्भ से आया नहीं, उससे पहले तेरे लिए माँ के स्तनों में दूध तैयार है और प्रकृति वनस्पति तेरे लिए तैयार है। फिर क्यों चिंतित होता है, क्यों चिंतित होता है? चिंता का कारण क्या है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्या है? क्योंकि जिसकी चिंता करनी चाहिए थी वो तो कर नहीं रहा है। मतलब सत्य को समझने के बारे में कोई चिंतन नहीं, कोई मंथन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सत्संग नहीं, यानी इसलिए उस सनातन को जानने के लिए उस दास ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यो सत्य चित्त आनंद यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। उसको अपने साथ रखते हुए संसार के वस्तु पदार्थों को इस त्याग की भावना से होगी कि वस्तु पदार्थ मेरे लिए हैं लेकिन मेरे नहीं हो सकते, मेरे लिए हैं लेकिन मेरे नहीं हो सकते। लेकिन इधर शास्त्र कहता है कि आत्मा ने खाती है, आत्मा ने पीती है, आत्मा को न भूख लगती, तो किसके लिए कह रहे हम? ये मेरे लिए है लेकिन मेरा नहीं। उस जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है जो सत्य स्वरूप को समझ रहा है। कौन सी जीवात्मा? जिस पर आवरण है अज्ञान का। अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद जो अंतःकरण की फुरना है, क्या है? मेरे लिए है लेकिन मेरा नहीं। ये अंतःकरण की एक लहर है, अंतःकरण की फुरना है, मेरे लिए है लेकिन मेरा नहीं, आत्मा के लिए नहीं। जो जीवात्मा इस सूक्ष्म देह में, शरीर में, स्थूल में जो विशिष्ट चेतना बना उसको आदेश है वेद का कि तुम जीवन कैसे जियो, ऐसे जियो। तो इसलिए कहा कि सनातन धर्म को समझने के लिए हमें मूल को जानना पड़ेगा। जो हमारी मूल है उसी की हमसे भूल हो गई है। जो हमारा मूल अधिष्ठान है उसको हम भूल गए। वो अधिष्ठान किसका था? वो राम का था, वो कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश का था, वो हनुमान का था। क्या था? वो सबका बाप था। उसको हम सब भूल गए, इसलिए हम बीच में फंस गए। समझ रही बात? मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हो सकता कोई शब्द आपके समझ में आता हो, फिर भी उसके दो शब्द प्राइवेसी बोल देता हूँ। क्या जल्दी समझ जाओ? समझ रही बात? क्यों भाई आ रही समझ में? बस तेरा बेटा पारा सुबह तक रुक जा मेरे पास। नीलकंठ महादेवी है, जाकर चिंता मत, सुबह तेरे को दिखा दूंगा खड़ा करके। रुका रहे तुम सच्चिदानंद भगवान। समझ मेरी बात? तो इसलिए उस सनातन को जानने के लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त। सनातन धर्म क्या है? उस सत्यचित आनंद को जानना ही सनातन धर्म है। और सनातन का भगवान, हमारा भगवान कैसा है? रामायण कहती है, वेद कहता, उपनिषद कहती, संत और महापुरुष कहते, क्या कहते? सब कहते कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होने में। हरि है, भगवान है, सत्य चेतन आनंद ज्ञान स्वरूप यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन प्रेम से प्रकट हो में जाना। जो प्रेम से प्रकट हो उसी को तो जान सकते हैं, बिना प्रेम के नहीं जान सकते। अब प्रेम क्या है? तुम चमड़े से प्रेम करते हो, तो धन से प्रेम करते हो। प्रेम प्रेम सभी कहें, प्रेम की गति जानी नहीं। जिसने प्रेम की गति जानी उसने जगत की बात मानी नहीं। प्रेम कहते हैं द्वैत को, प्रेम कहते हैं एक अल्लाह, खुदा, नूर, अजन्मा, आत्मा, अविनाशी, उसको कहा प्रेम। प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम की गति जाने। बोले हम मोहब्बत करते हैं, तुम मोहब्बत करते हो। ये मोहब्बत किस? इस शरीरों की मोहब्बत है, ये चमड़े की मोहब्बत है, आत्मा की मोहब्बत थोड़ी है। अरे हीर और रांझन क्या किया था? शरीर की आत्मा की मोहब्बत किया था, शरीर की मोहब्बत की। लेकिन तुम किससे मोहब्बत करने जा रहे हो? वो जो आत्मा विनाशी है उसको जानने का प्रयास हो। उससे मोहब्बत हो गई तो फिर नकली रिश्ते हैं सब, असली रिश्ते, असली से कॉन्टेक्ट हो गया ना। जैसे जो सबका बाप है, जो अविनाशी, उससे मोहब्बत करो, उसको जानो, तो फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए हम किससे मोहब्बत करें? अरे राम ने क्या कहा था? किससे? तारा से, कि तो शरीर से मोहब्बत करती है, तारा इसलिए दुखी हो रही है, जिससे मोहब्बत करनी चाहिए थी उससे कर ही नहीं रही है। इसलिए रामायण ने कहा तो क्या? ज्ञान दिया और अज्ञान हर लेगी। भगवान ने, राम ने क्या उपदेश दिया ज्ञान का, और तारा का दुख हर लेगी। दुख उसका हर लिया किसने? भगवान राम ने। किसका? जो तारा रो रही थी अपने पति, कौन सा पति? नाशवान, जिससे मोहब्बत कर बैठी। किससे? नाशवान स्त्री से मोहब्बत कर बैठी तारा। कौन? तारा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये तारा, तुझे मनुष्य जन्म इससे मोहब्बत करने के लिए नहीं मिला है, तुझे तो मनुष्य जन्म वो जो अविनाशी है उसके मोहब्बत करने के लिए मिला है। लेकिन तू कहाँ फंस गई? इस शरीर वाले आत्मा में। इस शरीर का ज्ञान नहीं किया। मीरा ने कह दिया साहब कि बाल्यावस्था से मीरा को बोध था, बोले उस पति का क्या करूं जो जन्मता और मर जाए। उस पति का मैं
क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, लेकिन मुझे तो वो पति चाहिए, वो परमात्मा चाहिए जो एक बार मिल जाए फिर जन्मे मरना बंद, मेरा भी हो जाए। क्या हो जाए? उस पति को चाहिए, उस परमात्मा का मुझे ज्ञान करना है। ये जो नकली है, पति हो या पत्नी हो, ये सब नकली रिश्ते। क्या है? असली रिश्ता किसका है? उस अविनाशी का। इसलिए कबीर ने कहा, मीरा ने कहा, सैजों ने कहा, सबने कहा, क्या कहा कि उस पति का क्या करे जो मरे और जन्माए। क्या है? उस पति का क्या करें जो जन्मे और मर जाए, उस गुरु का क्या करें जो बने और बिगड़ जाए। इसलिए गुरु कौन सा? अविनाशी। इसके कहा है कि सद्गुरु कौन है? जो सत्य चेतन आनंद और ज्ञान स्वरूप है, उसका नाम सद्गुरु का है शास्त्रों में। लेकिन वही सद्गुरु जब देह धारण करके संसार में राम बन के आता है, कृष्ण बन के आता है, या दुर्वासा या वशिष्ठ बन के आता है, तो किसके प्रति में पूजा करते हैं? व्यापक के नाते। किसके नाते? व्यापक। इसलिए सनातनियों का भगवान यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए हम जहां भी पूजा और पाठ करते हैं, इसकी करते हैं, उस व्यापक भगवान के। इसकी करते हैं, हमारा भगवान यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। भगवान व्यापक स्वरूप का बोध करा रही है अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में। हे अर्जुन, हाँ महाराज देखो मेरा विराट स्वरूप देखो। आंखें खुल गई तुम्हारी? हाँ महाराज खुल गई। खोल के देखना। क्या? ये हिमालय में पर्वत, ऐरावत पर, क्या हिमालय जो सबसे बड़ा पर्वतों का राजा है वो मैं हूँ, सुमेरु पर्वत। और हाथियों में सबसे बड़ा ताकतवर ऐरावत हाथी में हूँ। और घोड़ों में उच्च सर्वे नाम का घोड़ा मुझे जानो। और नदियों में भागीरथी गंगा मुझे जानो। और क्या जाने? अरे कामधेनु मुझे जानो। और सिद्धों में कपिल मुनि मुझे जानो। इसमें सिद्धों में कपिल मुनि। और मृगराज सिंह मुझे जानो, जिसको बब्बर शेर कहते हैं। और बोले महाराज नदियों में भागीरथी गंगा मुझे जानो, और सिद्धों में कपिल मुनि मुझे जानो, और शुक्राचार्य मुझे जानो। कौन? राक्षसों का गुरु कौन? शुक्राचार्य मुझे। तो क्या कहा भगवान? यत्र तत्र शुक्राचार्य, कपिल मुनि सिद्ध भावा, और सिद्ध कपिल मुनि शुक्राचार्य, भागीरथी गंगा, ऐरावत हाथी, और उच्च श्रवण घोड़ा, और कामधेनु गाय। व्यापक के नाते परमात्मा में हमारा सबका है। और वनस्पतियों में मुझे पीपल जानो, जो वनस्पति है उसमें मुझे पीपल जानो। अरे भाई वृक्षाणाम बहुवचन है संस्कृत में। वृक्षाणाम जो वृक्ष हैं उसमें एक पीपल का नाम ले लिया। किसका नाम लेंगे? तो लोग पागल हुए घूम रहे हैं, सारी औरतें आदमी उस पीपल को तो धागा बांध देंगे और दूसरे आम को पूछेंगे नहीं जो फल दे रहा है मीठा है। पीपल के था भगवान ने गीता में क्या कहा? ये वृक्षों में पीपल मुझे जानो। तो औरतें क्या करती हैं? गीता तो पढ़ती थी ढंग से। भगवान ने कहा ना कि वृक्षों में पीपल हो जाए, लेकिन वो शब्द पहले वाला नहीं था वृक्षाणाम, कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें पीपल मुझे जानो। ये देख माता सो रही तेरे पीछे, ध्यान लगा रही है। सो मत सच्चिदानंद भगवान की। तो लोग क्या करते हैं कि उस पीपल के धागा बांध उसके। भगवान ने ठीक कहा है लेकिन हम ठीक समझ नहीं पा रहे। उन्होंने ठीक कहा है, समझे नहीं सारा, ये जगत समझता नहीं शास्त्रों की बात। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन वृक्षों में पीपल मैं हूं। अब बोले महाराज हम हरिद्वार जा रहे हैं। बोले भाई चले जाओ। चलते चलते गाड़ी में देखा आगे बोर्ड पे लिखा हो गया हरिद्वार। ड्राइवर बोला रोक लो महाराज गाड़ी। बोले क्या? बोले हरिद्वार आ गया। तो गुरु बोले हरिद्वार तो 60 किलोमीटर। बोले मैंने तो ऊपर वाला पढ़ा, वो तुम पढ़ते रहना। मैंने ऊपर वाला पढ़ा, मेरा हरिद्वार आ गया। लेकिन कहते हैं गुरु की 90 किलोमीटर 60 हरिद्वार दूर है वहां तक। बोले महाराज जी वहां तक मेरी बुद्धि नहीं जाती है। क्या जाती है? जान जाए मन वेदी हरि हर को, कि जहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि नहीं पहुंचती तो फिर भी साधारण मनुष्य की बुद्धि पहुंचती, फिर भी वो जाने की चेष्टा करते। इसलिए हम कहाँ फंसे? हम हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूर पीछे रह गए। अभी हरिद्वार बहुत दूर है। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की 60 किलोमीटर पीछे सत्य से। इससे समझ रहे हो? समझ रही है माता बने? तुम लड्डू गोपाल ले भागी फिर दे दो क्या? कहे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। लेकिन नंदलाल तो जाना ही नहीं ना। वो नंदलाल जिसके तुम भाग रहे तो मर गया, जन्म ही नहीं। उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो लड्डू गोपाल को। लेकिन जो व्यापक है उसको नहीं जाना ना आपने। सत्य चेतन आनंद। एक बताओ कि जो नंदलाल पैदा हुआ कौन हुआ? या राम पैदा हुए? संसार में आए ना। लेकिन उनमें से अगर सत्य निकाल दिया जाए, चेतन निकाल दिया जाए, ज्ञान निकाल